जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया की जो फ़ौज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस कर रही है इसमें। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना, काम शुरू किया हुआ है। जंगो जदल लड़ाई की तैयारियां फुल हो रही हैं पाकिस्तान के साथ। और ये एक सप्ता शक्ति कमांड जो है इनकी, टू होम दे कॉल एज आई थिंक वेस्टर्न कमांड। और ये जनरल साहब हैं, इन्होंने जो बातें की हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आई थिंक इनका नाम है जनरल मनजिंदर सिंह साहब। ये कमांडर हैं और आर्मी कमांडर हैं। इन्होंने जो बातें की हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं। इंडियन फौज इस वक्त आपको पता है बड़ी तैयारी श्यारी करके बैठी हुई है। और वो समझ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान, अगर हमें हुकूमत ऑर्डर करेगी तो हम जो है वो फुल टाइम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। ये ज़रा सुनिएगा जनरल साहब को। मैं कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। ये जनरल साहब क्या कह रहे हैं। ही इज सेइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे आए हैं हमारी एक्टिविटी को देखने। और ये एक्टिविटी आप जो देख रहे हैं, ये आज की जो नई हमारी न्यू नॉर्मल है उसके ऊपर ये बनाया गया है। क्योंकि न्यू नॉर्मल के मुताबिक कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा। और आर्मी इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई के हमारे को काबिलियत पूरा करना है। इसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी के। पहली बात, कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एक्ट ऑफ वॉर। तो वो बात कि अगर दहशतगर्द कश्मीर के अंदर या किसी और शहर के अंदर कोई एक्टिविटी करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा। ये है सारा बेसिकली क्रक्स। ठीक है जी। इस चीज को समझने की जरूरत है। इस चीज को, ये जो इनकी जो क्या नाम है इसका, सप्ता शक्ति कमांड जो है, इन्होंने जो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस की हैं, बीकानेर एक एरिया है उनके अंदर वहां पे। और लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह साहब बोल रहे थे कि जी हमने इंटीग्रेटेड फायर एंड मैनूवर एक्सरसाइजेस की हैं। और इनके डिफरेंट फायरिंग रेंजेस हैं एंड ऑल दैट। गनर्स ने और बाकी लोग जो हैं बड़े हाई लेवल की हुई है। तो वो कह रहे हैं कि अब जंग है हमारी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कह दिया जंग है। तो पाकिस्तान को तैयार रहना है इस चीज़ के लिए, जंग के लिए। मैं आपको ये बताऊं, जंग के लिए तैयार रहें। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दे आर इन टू दिस गेम। वो कह रहे हैं भाईजान जंग पाकिस्तान से करनी है। तो जाहिर बात है फौज तो कहती है कि हमारी ये पॉलिसी है, इसे न्यू नॉर्मल, और हमें इस न्यू नॉर्मल को एग्जीक्यूट करना है। इस न्यू नॉर्मल को एग्जीक्यूट करना है हमें। तो ये चीज जो है दैट इज समथिंग वेरी वेरी ट्रिकी। बाय द वे, सुनिएगा क्या कहते हैं। डेवलपमेंट आई है, बहुत से नई कैपेबिलिटीज आई हैं जो कि हमारी यूनिट्स के अंदर हमने उसको भर्ती किया है और उसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज जो आप देख रहे हो एक बहुत छोटा हिस्सा है कि बहुत सी एक्टिविटी चल रही है जिसके लिए हमने इसका आज आपको एक छोटा डेमोस्ट्रेशन दिखाया कि किस तरह से ऑल आर्म्स का इकट्ठा होकर दुश्मन के ऊपर हमला करना है। उसका एक डेमोस्ट्रेशन आपको फायर रेंज पे दिखाया। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारा फोकस है मैक्सिमम ट्रेनिंग नाइट को हो, ताकि जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है हमारे सोल्जर्स में, उसका नाइट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम 70% ट्रेनिंग नाइट को कर रहे हैं और 30% ट्रेनिंग डे टाइम पे कर रहे हैं। अभी आपके कोई सवाल है तो है ना। ये बड़ी अहम बात इन्होंने की है। वो कह रहे हैं इस वक्त हम सारी की सारी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कर ही रात को रहे हैं, दिन को हम ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि दिन को ट्रेनिंग हम नहीं कर रहे, सिर्फ 30% ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारी ट्रेनिंग रात को कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान दिन में हमला करता है और हम रात में हमला करेंगे। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान दिन में हमला करता है और हम रात में हमला करेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो और आप इस चीज़ को समझते हों, ठीक है जी, क्या बोला कि पाकिस्तान ने जो हमला किया था तो पाकिस्तान ने कहा था जी हम तो दिन में हमला करते हैं, हम तो दिन में हमला करते हैं। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा नहीं, हम रात को हमला करते हैं। समझ रहे हैं बात? वो कह रहे हैं हम रात को हमला करते हैं, हम कहते हैं हम दिन में हमला करते हैं। तो ये तैयारी रात की हो रही है, इंडिया जो कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? जो इंडिया तैयारी कर रहा है वो सारी की सारी तैयारी जो है वो रात की कर रहा है।
तो ये भी हमारे फौज को जारी बात है इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि सारी की सारी तैयारी जो है ये हमने रात को इनको हमने दिन को जवाब देना है, वो रात को जवाब देते हैं। हम चाहते हैं दिन की रोशनी में जो फटे नज़र आए चीज़ें, वो कहते हैं नहीं, रात की रोशनी में रात की जो अंधेरा है उसके अंदर आप ये चीज़ें करते रहें। तो ये साउथ वेस्टर्न कमांड जो है इसे कहा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्ता शक्ति कमांड। इंटीग्रेटेड फायर एंड मैनूवर एक्सरसाइजेस की हैं इन्होंने, और ऑल आर्म्स एनवायरनमेंट, ठीक है जी। मॉडर्न आर्टिलरी भी इनके पास थी, ग्राउंड एक्शन भी किए, फायरिंग भी, मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, ड्रोन एंड और सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने ड्रोन्स को कैसे बचाना है, सॉरी अपने टैंक्स को कैसे बचाना है ड्रोन से, ठीक है जी। क्योंकि अब देखें ना, टैंक्स बड़े बड़े महंगे टैंक है, ठीक है। ऊपर एक ड्रोन जाएगा, ड्रोन मारेगा, बिच बंदे भी एक दो फारग हो जाएंगे और टैंक भी तबाह हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे हैं। सो ये वो बेसिकली कह रहे हैं कि जी हमारे पास हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग है, दिस दैट है। अब इंडियन आर्मी जो है वो ये जो सारी की सारी ये याद रखें, ये जो फायर मैनूवर हो रही है ना, ये जितनी भी मैनूवरिंग हो रही है, दैट इज़ फॉर सम पर्पस, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए है, ठीक है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि किसी न किसी जगह पे, कहीं न कहीं पे एक चीज़ नज़र आ रही है, और वो ये नज़र आ रही है जंग। मुझे जंग नज़र आ रही है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल जो क्लास है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती कि जंग ना हो। मैं तो इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके अलावा तो कोई समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों वो ना करें, ऐसा वो क्यों ना करें। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि वो समझते हैं कि जंग इज़ नेसेसरी एट एवरी, हर कीमत पे जंग होनी चाहिए। क्योंकि अब देखें, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो पाकिस्तान या इंडिया के कंट्रोल में तो नहीं होते। अब कश्मीर के अंदर क्या होगा हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, ठीक है। इंडिया जो है वो अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या करवाना चाहे, ठीक है, तो वो खुद तो नहीं करेंगे, वो सारी बात है, उन्होंने कोई ना कोई किसी को लगाया होता है। तो अब उस चीज़ के लिए पाकिस्तान और इंडिया जब तक बैठ के बात नहीं करते, इंगेज नहीं करते, तो इट मीन्स कि न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन जो हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर। इस चीज़ को ज़हन में रख लें, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ द वॉर, ठीक है जी। अ, अ, वो जैसे कहेंगे ना, एक एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हमें हर कीमत के ऊपर मैनेज करना है, ठीक है जी। अब किस तरह मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, क्या होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जंग होगी। मुझे मैं फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। और इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को हमने कहीं न कहीं पे पाकिस्तान की अफ़वाज को और पाकिस्तान की अवाम को मसरूफ़ रखना है। ये याद रखें, ये मसरूफ़ रखने वाली बात होती है कि पाकिस्तान को मसरूफ़ रखो। और दूसरा, ये जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है ना, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। इंडियंस ये समझते हैं कि नैरेटिव वो नहीं बना जो हमें हमारा बनना चाहिए था। वो नैरेटिव नहीं बना जो हमारा नैरेटिव बनना चाहिए था। वो नैरेटिव दोबारा बनाने के लिए ज़रूरी है। वो नैरेटिव दोबारा बनाने के लिए ज़रूरी है। इस चीज़ को समझें। वो नैरेटिव वो बनाना चाहते हैं हर कीमत के ऊपर। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, दैट इज़ अनदर सवाल। लेकिन मैं आपको एक बड़ी गारंटी से चीज़ कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े पैमाने पे एक्सरसाइजेज जो है ना, दीज एक्सरसाइजेज विल नॉट गो इन वेन। ये वो नहीं जाएंगे उसमें, इसका कुछ ना कुछ। और ये तो ज़मीन पे हो रहा है ना भाई, आसमान पे क्या हो रहा है, नेवी में क्या हो रहा है, आसमान पे क्या हो रहा है, नेवी पे क्या हो रहा है, उसका तो अभी समझ ही कोई नहीं है। ये जो ऑल आर्म्स एनवायरनमेंट के अंदर इन्होंने किया है,
modern artillery system, mechanized forces, comprehensive counter drone, counter unmanned aerial vehicle system, सारे लगाए। हमारी ये फौज भी बैठ के देख रही है ना, फौजों को, जो हमारी फौजों को समझ आ रही है इस वक्त, जो हमारी फौजों को समझ आ रही है इस वक्त, वो देख रहे हैं सारा। हमारी फौज भी देख रही है कि हमें बेसिकली किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, क्या क्या करना क्या है, ठीक है, कैसे माहौल को। हमारी एयरफोर्स भी देख रही होगी, नेवी भी, आर्मी भी, सब देख रहे हैं इंडियंस को इस वक्त। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने वो जो सिनर्जी थी कॉम्बैट एंड कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स के बीच में, और जो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इन्होंने किए, मिसाल के तौर पे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, फिर इनके T-72 टैंक्स हैं, और इस तरह की चीज़ें हैं, फिर इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस आर्किटेक्चर, पूरे मतलब पूरे का पूरा इन्होंने जो अपनी आत्मनिर्भर भारत में वो किया। और सबसे बढ़ के ये हमें दिखा, ये नॉन काइनेटिक रहे हैं, करनी सारी गेम इन्होंने नॉन काइनेटिक में है। मैं आपको ये बताऊं, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे चीज़ों को देखिए। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े रिसोर्सेस, और नैरेटिव आपके कंट्रोल में ना हो, नैरेटिव आपके कंट्रोल में ना हो, ये कैसे हो सकता है? नैरेटिव आपके कंट्रोल में ना हो, ये कैसे मुमकिन है यार? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो वो नैरेटिव अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं हर कीमत के ऊपर, जो भी हो, जैसे भी हो, तो जो भी हो और जैसे भी हो, वो नैरेटिव अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें करना चाहते हैं। और वो नैरेटिव कैसे कंट्रोल में आएगा? वो नैरेटिव इस तरह कंट्रोल में आएगा कि चीज़ें जो नैरेटिव बन चुका है उसको अनडू करना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? उसको सारे को अनडू करना पड़ेगा। ये पॉइंट, लेट्स सी इसमें वो क्या खैर क्या नहीं आता है इसमें, आई डोंट नो। जो जो मैं व्हाट आई सी, जो मुझे नज़र आता है वो यही है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे पूरे का पूरा जो नैरेटिव है, इसको कैसे वो अपने उसमें लेके आना है कि हम ये कहें कि हाँ यार ये चीज़ जो है ना, अ, पाकिस्तान ने ये गलतियाँ की हैं। सो द डिबेट जो है ना वो शिफ्ट होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। डिबेट शिफ्ट होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। समझ रहे हैं आप बात? ये है पॉइंट। तो मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ। अब देखते हैं कि इंडियन फौज जो है वो क्या करती है। ये जो जनरल साहब हैं, इन्होंने ये जो बातें की हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये कहा है कि हम पे अगर हमला होता है तो ये बेसिकली क्या है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। अगर टेररिज्म का हमला होता है तो इसको टेररिज्म के हमले के ऊपर, इसका मतलब है पाकिस्तान पे हमला कर दो। सो ये सारे का सारा इन्होंने ये किया है। अब देखते हैं कि मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस जो हैं और बैटलफील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने सीखी हैं। ये बड़े हाई पैमाने पे इन्होंने एक्सरसाइजेस की हैं। वैसे मैं किसी को देख रहा था, उस बताया, उसने कहा यार इतनी करीब कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये एक्सरसाइजेस नहीं करते, ठीक है, इतनी करीब पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये एक्सरसाइजेस नहीं करते। तो ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि उन्होंने तैयारी कर दी है, ये इन्होंने तैयारी कर दी है कि अब ये सारा वो जिसे कहते हैं ना, जो भी होगा, मतलब आप समझ लें वो कह रहे हैं कि हम रियल वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं, हम रियल वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं। दिस इज व्हाट इज देयर। अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में एंटर होने से मुराद इनका क्या है और किस तरह है, और क्या ये हमारे साथ जो है ना वो बर्ताव करते हैं
जंग की तैयारी तो बहरहाल होनी चाहिए, वो तो समझे, मतलब काम जो है ना वो स्टार्टिंग पोजीशन में है। और एयर चीफ साहब जो हैं वो जैसे कहते हैं ना, वो अपने हर इंडिया की जो फोर्स है ना, मुझे ऐसे लगता है कि समवेयर इंडियन फौज ये महसूस करती है कि उसको रोका जाता है, उसको रोका जाता है, उसको रोका जाता है। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस उनको, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, पौड़ी चाड़ के डंडा खींचते हैं, मतलब उस चीज़ को प्रॉपर होने नहीं देते। मतलब वो कहते हैं हम कैपेबिलिटी रख सकते हैं, लेकिन हमें वो उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं करने दिया जाता, बिकॉज उसमें फिर उनकी पॉलिटिकल चीज़ वो सामने आ जाती है। बहरहाल फिर क्योंकि इंडियन फौज है, वो एक चीज़ को बिलीव करते हैं जी कि हमें जो डायरेक्शंस हैं वो क्लियर हैं, हमारी जो डायरेक्शन है जी, जो मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये कहना। और मैं समझता हूँ, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में ना ये थोड़ा डिफरेंस है, कि पाकिस्तान के अंदर फौज फैसले करती है क्लियर, हमने क्या करना है, द पॉलिटिकल क्लास इज ऑन बोर्ड। इंडिया के अंदर पॉलिटिशियन फैसला करते हैं और वो अपनी पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से चीज़ें देख रहे होते हैं। फौज की जो ऑपरेशनल और जो कैपेबिलिटी होती है वो उसको उस तरह स्टडी करते तो हैं, उनको पता होता है फौज क्या कर सकती है, लेकिन उन्होंने अपने अपना पॉलिटिकल इंसेंटिव भी उसमें देखना होता है। वो सारी फौज को, वो इंटरेस्ट को नहीं वॉच कर रहे होते। हमारे यहाँ तो ये होता है कि ये फौज के इंटरेस्ट को भी वॉच करते हैं, सारी मतलब चीज़ों को मैनेज किया जाता है। मुझे तो ये लगा है, दैट इज़ वाई आप बार बार सुनेंगे तो इंडियन फौज एक ही बार कहती है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होते हम वो। हमारी फौज के पास कैपेबिलिटी जो होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन हमारे लोग जो रिस्ट्रेंट करते हैं वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कर रहे होते हैं समटाइम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड।